ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय 12। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, अहंकारी मनुष्य समझता है कि यह कर्म मैं करता हूँ, लेकिन वास्तव में इसका कर्ता धर्ता सब मैं हूँ। इसका कर्ता धर्ता साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर ही एक कर्म तुमसे करवा रहे हैं। तू कर्म कर और सारे कर्म तुम मुझे ही अर्पण कर दो। अर्जुन को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू कर्म कर और सारे कर्म हमको अर्पण कर दो। इसकी आशा छोड़कर कि तुम युद्ध करो। अर्जुन, तू मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ, अधर्म का साथ देने वाला का विनाश अधर्मियों के जैसा ही होता है। अगर तुम्हारी तरह जो धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वाला का साथ नहीं देता है, वह अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है और अधर्मियों की सहायता करता है। तुम अगर हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का साथ नहीं देकर अधर्मी दुर्योधन का ही साथ दे रहे हो, ऐसा सोचो। अगर धर्मी दुर्योधन का साथ दोगे तो हे अर्जुन, वो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो विधर्मियों के साथ होता है, अधर्मियों के साथ होता है। इस पर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन सुनो, तुम महात्मा हो, जो दूसरे के लिए जीते हैं और दूसरे के लिए ही करते हैं, दूसरे के लिए ही मरते हैं। वे अपना जीवन और मृत्यु लोक कल्याण के लिए ही समर्पित कर देते हैं। इसलिए तुम्हें ही जीवन मृत्यु से ऊपर उठकर निष्काम काम करना चाहिए। निष्काम काम करने का मतलब होता है डिजायरलेस एक्शन। तुमको डिजायरलेस एक्शन के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जन्म भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं और बताए हुए कर्म योग की को नहीं निभाते, वे नष्ट हो जाते हैं। और जो अहंकारी होते हैं वे अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए वे अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। इस प्रकार अपने आप को जो पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है, वह संसार का बहुत बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, फिर भी मैं तत्काल प्रभाव से उसको शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान निष्पाप कर देते हैं उस दुराचारी को भी। इसका मतलब हुआ कि कम से कम वो अहंकार छोड़ दिया। अहंकार छोड़ने से फिर वो कभी वो दुराचारी बन नहीं सकता है, क्योंकि अहंकार ही उसका चला गया। और अहंकार जाने से वो कर्मशील बन जाता है। अहंकार जाने से, कर्मशील बनने से और कर्म करके फिर वो आगे बढ़ता रहेगा और इस तरह दुराचार वो कभी कर नहीं पाएगा। इस तरह भगवान निष्पाप इसलिए करते हैं ताकि वो फिर दोबारा कभी वो दुराचारी न बने। इसी के साथ मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।